मेरे सर पर हर्ष के साथ साथ बिछोड़ने का भी उम्मीद है। अकेले अपने कमरे पर इस नवसृजित विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में जिस एक व्यक्ति का अहम योगदान रहा है, आज वो व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में नए पारी की शुरुआत करने दूसरे विद्यालय में योगदान देने का। ऐसे शख्स जो शिक्षक ग्रामीण भी लोकप्रिय है। नाम तो इनका रामस्वरूप राय है, लोग उनको प्रेम से अमन सर लेते हैं। इन्होंने जब से मैंने देखा है विद्यालय के प्रति इनका समर्पण का भाव काफी अपनत्व वाला रहा है। बच्चों से हो, पदाधिकारियों से हो, अभिभावकों से हो, सहकर्मियों से हो। कभी कभी सर इतने चिंतित हो जाते हैं ऑनलाइन एडमिशन में, यह भावुकता व्यक्त करने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। सारे शिक्षक छोटी सी अवधि में बीपीएससी से आए, इनसे काफी प्रभावित हुए और सारे लोग जब से इनको प्रधानाध्यापक पद का चयन हुआ तभी से मरमाहत भी है कि अब अमन सर मिलेंगे दोबारा स्थिति नहीं बना। लेकिन खुशी है एकदम से मिला, इनका भी व्यवहार उतना ही उत्तम देखा। उम्मीद हमको है कि अमन सर की कमी को मैडम के माध्यम से हम लोग पूरा कर पाए। लेकिन संभावना ऐसी प्रतीत करते हैं, ऐसा हो ये हम चाहते हैं और होना भी चाहिए। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में हम शिक्षकों की ओर से अमन सर को भावभीनी विदाई दी जाती है और नए विद्यालय में इनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। अब हम चाहेंगे कि विद्यालय परिवार से प्रधानाध्यापिका महोदय के साथ अनेक लोग और गणमान्य अतिथि बारी बारी से अमन सर के स्वागत में इस विद्यालय को छोड़कर जा रहे अमन सर के नाम से संबोधित करना चाहेंगे। ऐसे तो रामस्वरूप राय का नाम है, लेकिन हम लोग चूंकि साथ ही साथ शिक्षक रहे हैं इसलिए इनको इस नाम से भी हम जान रहे हैं और आप लोग सारे लोग इनको इसी नाम से जान रहे हैं, तो हम भी इसलिए संबोधन इस नाम से दे रहे हैं। और उपस्थित सभी ग्रामीण जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, मैं सबको मेरा प्रणाम है। और बच्चों, तुम लोग सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस स्कूल में जो आई हूँ वो सब मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ। मैं भी उसी विचारधारा की हूँ। मैं भी ये सोचती हूँ शिक्षा ही समाज को बदल सकता है। शिक्षा ही बच्चों को गरीबी से, परिवार को गरीबी से ऊपर ला सकता है। इसलिए मैं इसके पहले गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले प्राइवेट स्कूल डीएवी खगड़िया इत्यादि बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई हुई हूँ। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ रही थी मुझे लोगों ने ऑफर किया कि मैडम जितना पैसा वहाँ दे रहा है आपको उससे इतना दुगुना हम देंगे, आप मेरे स्कूल आ जाइए। मैंने उस चीज को नकारा। क्यों? क्योंकि मुझे मास में काम करना था। पैसे वाले घर के बच्चे को तो शिक्षा मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे उन बच्चों के लिए काम करना था जो समाज के उस वर्ग से आते हैं जिनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन अच्छी शिक्षा जो बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाए जो उनको जीवन यापन के लिए एक सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो। ठीक है, तो यहाँ आने से पूर्व मैं अनारदेवी सेठानी में शिक्षिका के रूप में कार्य की हूँ। इस गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, उन्होंने मुझसे पढ़ा। ठीक है,
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस डीहा गांव से आईएएस और आईपीएस की भरमार लगे। ऐसे बहुत होंगे लेकिन लगे, क्यों तो 9th क्लास से ही बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की बेस तैयार करते हैं। मैंने सेठानी में भी ये किया है और यहाँ भी करूंगी। नाम तो आप बताए नहीं। ठीक है, प्रधानाध्यापिका के पद पर आई। ठीक है सर। शिक्षिका एवं यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावकगण, भाइयों एवं बहनों सभी को अभिनंदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। यहाँ आए हुए छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में आप आगे बढ़ें। शिक्षा का महत्व, शिक्षा ऐसी चीज है जो आपको जीवन के मृत्यु तक आपको काम आए। कहा जाता है शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड अर्थात मुनाफा जो है जीवन में उसे बड़ा कर मिलता है। तो उसका जीवन उदाहरण है, अच्छा योगदान था, उनका कार्यकाल जो है काफी शानदार जानदार रहा है। ये इनका जो है बच्चों से मिलना जुलना, अभिभावकों से जो लगाव, और किसी भी मैटर को अगर कुछ स्कूल में अगर किसी अभद्र टाइप का कुछ व्यवहार होता था या किसी टाइप का परेशानी होती थी, तो इनका इस तरीके से बात पटता इतनी अच्छी थी, इनका समन्वय इतना अच्छा था जो जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर और अभिभावक से मिलकर बच्चों को समझाकर उसको बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर दी जाए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले जो हमारे प्रधानाध्यापक महोदया जो आई हैं वो भी, और उन्होंने अपना भाषण से ही उस चीज़ को अवगत करा दिया है कि इनमें दमखम है कि आगे जो बच्चे में वो जोश पैदा कर सकती हैं। तो उनका योगदान दिखता है, कि कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। आप स्कूल को देख सकते हैं, जो आने वाले बहुत लोग जो जाते हैं डीहा से बाहर, वो लोग कहते हैं क्या कि अरे आपके गांव का स्कूल तो बहुत अच्छा लगता है, आपके गांव के स्कूल में जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, किसी भी परिवार का जो बच्चा होता है उसके व्यक्तित्व से, उसके आचार व्यवहार से उसके गार्जियन का पता चलता है, यानी उसके अभिभावक का पता चलता है। तो उसी प्रकार जो अगर आज स्कूल का जो हम लोग का गांव का नाम जो रोशन हो रहा है, अगर गांव का नाम अगर उज्जवल होता है तो ऐसे प्रधानाध्यापक के महोदय की देन है। ऐसे प्रधानाध्यापक के कारण जो है हमारे गांव का नाम रोशन होता है और हम लोग का भी सिर ऊँचा होता है, जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान मिलता है कि हम ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं। तो मैं इसी तरह से कहूँगा कि देखिए, बहुत बच्चों को भी मैं कुछ शिक्षा देना चाहूँगा कि आप जीवन में जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे विभूति हैं जिन्होंने मेहनत के दम पे, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, सबने मेहनत किया, संघर्ष किया, तभी वो आज जीवन में इतना ऊंचा बढ़े। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब एक क्या है, सब एक ही वंश के हैं, लेकिन क्या होता है कि सबका मूल्य अलग है, अब सबका दाम अलग है। तो ये कैसे आता है? विद्यार्थियों में वो तभी आए, आप शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा, अपनी क्वालिटी को डेवलप कीजिएगा। आप जितना अच्छा पढ़िएगा, जितना अच्छा बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके पास। मैं निवेदन करूँगा कि सबको माल्यार्पण करने की कृपा करें।
विद्यालय शुरू हो जाए महोदय को योगदान देने वाली शिक्षिका प्रधान ममता जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और मेरा निवेदन हो रहा है तमाम शिक्षक बंधुओं से, शिक्षिका दल से हम ग्रामीण शिक्षकगण छात्र छात्राएं जो अपने आप को महसूस कर रहे हैं सरकार की नियमावली है आना और जाना, खुशी और गम। खुशी और गम इस रूप में है कि आज मेरे विद्यालय से अमन जी जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी अमन के बदौलत आज इस सफेद चादर से सम्मानित होने का कुछ मुख्य उद्देश्य, थोड़ा सा भी चादर के ऊपर अगर दाग लग गया जिंदगी कलंकित हो जाता है। और शिक्षा जगत के लिए अगर कलंकित हो गए तो तमाम बच्चों का भविष्य कलंकित होगा। आने वाले हमारे देश के ये नन्हे मुन्ने जहां भी आप जा रहे हैं इसी तरह उस विद्यालय को सजाइएगा भी और इस विद्यालय को भूलिएगा भी नहीं। इस रूप में आपका कार्यशैली इस विद्यालय पर देन, इस ग्रामीण अभिभावकों पर देन है जो अभी दर्जनों छात्रों के छात्राओं के आंख में आंसू आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से जितने भी शिक्षक गण हैं उसमें उनकी कमी हुई, हम लोग आना जाना छोड़ दिए। दो गुरुदेव थे, एक गुरुदेव थे शिक्षा प्रचार पदाधिकारी महोदय,
स्वर्गीय बाबू योगेंद्र प्रसाद सिंह जी। दूसरे गुरु की क्लास जिस समय चले, आप कृपया एक बार टहल जाया करें। कौन शिक्षक शिक्षिकाएं क्लास में किस रूप में योगदान दे रहे हैं, फिर कलम आपके पास है। और मैं तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील करता हूं, एक गुरु को उस रूप में मानिए कि पूरे जगत जैसे शिव को गुरु मानते हैं। और मूल रूप से ये गुरुदेव वही गुरुदेव हैं जिन्होंने अक्षरों का बोध दे दिया। कल पर नहीं समाएगा, जितना कुछ कहने को शेष बहुत रह जाएगा, कहने को शेष बहुत रह जाएगा। और चूंकि गर्मी समय थोड़ा कम है, सर को कहीं और भी जाना है, तो हमारे बच्चे और संगीत शिक्षक के द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति है, उसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा।